students, hope you all are good. Today we are going to learn and understand a very interesting lesson from your textbook environmental study. Lesson name The Life Cycle of Animals. Today's topic metamorphosis. There are similarities between a goat and its kid and between a hen and her chicks. अब क्या कह रहा है, गोट और जो गोट का बच्चा है मेमना है वो और hen और उसके बच्चे में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ दिखती है, लेकिन हाउएवर अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट. कैटरपिलर और बटरफ्लाई में ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखती नहीं है, वो सेम नहीं दिखते. कैटरपिलर इज़ लाइक अ इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाई इज़ लाइक and butterfly have two wings, so they are different in their looks. Just in some animals the young ones grow into adult animals that look very different from the young one. अब बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बचपन में अलग दिखते हैं और बड़े होकर अलग दिखते हैं. फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई. और ये जो चेंजेस होते हैं, दिस चेंजेस ऑफ फॉर्म इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. और ये जो चेंजेस होते हैं बचपन से लेके बड़े में, जो अलग अलग चेंजेस आते हैं, अलग अलग स्टेजेस आते हैं, उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप एंड ब्यूटीफुल कलर आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. बटरफ्लाइज अलग अलग शेप की, अलग कलर्स की, ये जो है वो हमारे इन्वायरमेंटल, हमारे आसपास इर्द गिर्द का एक हिस्सा है. दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स. वो अपनी ज़िंदगी प्लांट्स में गुजर बसर करते हैं. एज बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस. जैसे जैसे बटरफ्लाइज बढ़ती है वो 4 स्टेजेस से गुजरती है. दीज आर एग्स, लार्वा, पुपा एंड अडल्ट. द अडल्ट एज इज़ कॉल्ड बटरफ्लाई. 4 स्टेजेस से गुजरती हैं. वो है 4. फॉर एग्जाम्पल एग्स, लार्वा, पुपा एंड अडल्ट. जो अडल्ट स्टेज होता है उसे हम बटरफ्लाई कहते हैं. द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज़ अ वेरी कॉमन वन. लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई टेक प्लेस. अब जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है वो बहुत कॉमन है. लेट अस टेक इसका एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे बटरफ्लाई ग्रो होती है और कैसे कैसे वो दिखती है हर एक अलग अलग स्टेजेस पे. The female plain tiger butterfly lays an egg on the milkweed leaf. जो फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है वो अपने अंडे मिल्कवीड लीफ पे देती है, रुई के लीफ पे देती है. इन 6 to 8 days द लार्वाज इमर्ज फ्रॉम द एग. 6 से 8 दिन में जो लार्वा होता है वो अंडे से बाहर आ जाता है, एग शेल से बाहर आ जाता है. द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज़ कॉल्ड अ कैटरपिलर. जो लार्वा होता है बटरफ्लाई को उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं. द कैटरपिलर कम आउट ऑफ द एग, इट इज़ वेरी हंग्री. कैटरपिलर जब अपने एग से बाहर आता है तो वो बहुत भूखा होता है. इट बिगिन्स टू निबल एंड ईट द एवरी लीफ ऑन विच इट इमर्ज फ्रॉम द एग. और वो कुतरने लगता है और खाने लगता है हर एक लीव्स को जो अटैच्ड होती है वो प्लांट से, और वो लीफ पे वो खाने लगता है जिस पे वो अंडे से बाहर आया था. इट ईट्स वेरी फास्ट सो इट्स ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड. वो जल्दी जल्दी खाता है इसलिए वो जल्दी जल्दी बढ़ता है. अ न्यू टर्म मोल्ड. टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ. क्या होता है अब मोल्ड वो होता है कि पुरानी स्किन को बाहर निकालना और नए ग्रोथ को आने के लिए स्पेस देना. मतलब पहली स्किन को हटाना, रिमूव करना और दूसरी स्किन के लिए क्या जगह देना, वे देना. फॉर अ न्यू जनरेशन, टू मेक अ वे फॉर अ न्यू जनरेशन, न्यू ग्रोथ. द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई grow so rapidly in the first 2 or 3 days that is does not fit in its skin anymore. क्या होता है, अब कैटरपिलर जो होती है किसका, द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का, वो पहले फर्स्ट 2 और 3 days
स्टार्टिंग के 2-3 दिन जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और उसमें वो जो स्किन होती है उसमें वो फिट नहीं हो पाते, बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म्ड ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर। क्या होता है कि ओल्ड स्किन के अंदर जो है लूज स्किन बनती रहती है, किसके अंदर, कैटरपिलर के अंदर जो बढ़ता रहता है। देन द कैटरपिलर शेडेड द ओल्ड स्किन दैट इज इट मोल्ड्स। अब क्या होता है कि जो कैटरपिलर है वो अपनी पुरानी स्किन को निकालने लगता है और इसी को क्या कहते हैं, मोल्ट। अगेन इट्स बिगेन टू ग्लोबल अप द लीफ एंड कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली। क्या होता है, अब अगेन फिर से यही काम होता है, वो फिर से पत्ती खाता है, फिर से उस क्या होता है वो स्किन अपनी निकालता है। क्या बोल रहा है, इट्स बिगेन टू ग्लोबल अप यानी वापस से चालू हो जाता है। ग्लोबल अप यानी जल्दी जल्दी और आवाज़ के साथ क्या करता है, लीफ को खाने लगता है। एंड कंटिन्यूज टू ग्रो रैपिडली, और बढ़ता रहता है, उसका वो जो प्रोसेस होता है बढ़ने का वो चालू ही रहता है। इन 2 और 3 डेज, 2 और 3 दिन के बाद फिर से क्या होता है, जो मोल्ट होता है वो सेकेंड टाइम होता है। मोल्ट वाला जो प्रोसेस होता है वो फिर से होता है। इन दिस वे इट मोल्ट 4 टाइम्स, 4 बार होता है। इट्स रिमेन इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 डेज। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है एग से बाहर आने के बाद से, वो कितना 10 से 12 दिन तक का वो कैटरपिलर की स्टेज पे रहता है, जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ट। अब लास्ट वाला जो ये प्रोसेस होता है उसके थोड़े से पहले टाइम पे क्या होता है, द कैटरपिलर वेव्स अ बटन ऑफ अ सिल्कन थ्रेड ऑन अ स्टॉक ऑफ अ लीफ एंड हैंग हिमसेल्फ फॉर इट। क्या होता है अब कि जो आखिरी का स्किन निकालने वाला जो प्रोसेस होता है उससे पहले वो क्या करता है, कैटरपिलर अपने आसपास का जो कैटरपिलर के आसपास जो स्किन रहती है वो बड़ी हो जाती है, वो अपने आप को क्या कर लेता है, हैंग कर लेता है। कहाँ पे, जो लीफ के पीछे का थोड़ा सा हिस्सा होता है ना, स्टॉल कहते हैं उसको, लकड़ी जो होती है थोड़ी सी, उस पर अपने आप को हैंग कर लेता है, लटका लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, देन इट्स मोल्ड, दिस टाइम इट फॉर्म अ पुपा। अब ये क्या करता है, ये टाइम पे जब वो मोल्ड का प्रोसेस करता है वो अब क्या बन चुका होता है, पोपा, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ। पुपा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज होता है किसका, कैटरपिलर के बाद के ग्रोथ का। द पुपा ऑफ अ बटरफ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्कैरसल। जो पुपा का द पुपा ऑफ अ बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई का जो पुपा होता है उसको क्या और क्या कहते हैं, क्रिसलाइज। क्या कहते हैं, क्रिसलाइज। इट रिमेन इनसाइड द क्रिसलाइज फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज। और वो क्रिसलाइज के अंदर कितना 11 से 12 दिन। नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज, वो कुछ भी नहीं खाता है ये 11 से 12 दिन। फिर क्या होता है, हाउएवर इनसाइड द क्रिस्टलाइज important changes take place in its body। क्या होता है, जो क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो होते हैं, जैसे उसका कलर, विंग्स पे कलर आना और अदर चीज़ जैसे लेग्स आना, ये सब जो अलग अलग चीज़ें होती है, आईज़ आना, और बटरफ्लाई के ऊपर 2 एंटीना टाइप होता है, वो सब चेंजेस जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस होते हैं वो आने लगते हैं। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स कंप्लीट। क्या होता है, अभी क्या हो जाता है, इनसाइड द क्रिस्टलाइज। अब क्रिस्टलाइज के अंदर क्या होता है, अंदर क्या होता है, टाइगर का जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है वो हो जाती, कंप्लीट होती जाती है। देन द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज, और वो जो क्रिस्टलाइज होती है उसको तोड़ के इमर्ज, उसके अंदर उसके बाहर से निकल के क्या अडल्ट बटरफ्लाई बाहर आती है। इट्स नाउ हैज़ 4 अट्रैक्टिव विंग्स एंड 6 लॉन्ग लेग्स। अब क्या होता है कि निकलने के बाद उसके पास कितने अट्रैक्टिव 4 विंग्स, 4 विंग्स हो जाते हैं उसके पास, एकदम अट्रैक्टिव मतलब बहुत आकर्षित करने वाला, बहुत अच्छा खूबसूरत, जो हमें बहुत पसंद आए, जो हम उसे देखते रहें, उसको क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव विंग्स आ जाते हैं। कितने, 4, और 6 लेग के साथ वो बाहर आती है, किससे,
क्रिस्टलाइज से। ऑल बटरफ्लाइज गो थ्रू दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ। और हर बटरफ्लाई क्या होती है, ये स्टेज से गुजरती है और इसी स्टेज से क्या होती है, ग्रो होती है। डू यू नो फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट हु ऑन हुज लीफ इट्स फीमेल विल ले एग्स इट फिक्स। क्या होता है कि अलग अलग टाइप की जो बटरफ्लाई होती है वो अलग अलग प्लांट पे क्या करती है, एग देती है, जो वो स्पेसिफिकली वो डिसाइड किए रहते हैं कि हम ये प्लांट पे ही देंगे। जैसे अभी प्लेन टाइगर बटरफ्लाई जो थी वो किस पे देती है, मिल्कवीड पे देती है क्या, एग। द टाइम द लार्वे टेक टू इमर्ज फ्रॉम द एग इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ बटरफ्लाई। और जो टाइम जो होता है लार्वा बनने का यानी कैटरपिलर बनने का, वो अलग अलग होता है। किस पे, अलग अलग बटरफ्लाइज के अलग अलग टाइम होते हैं एग से बाहर आने का, कैटरपिलर बनने का। देयर इज़ ग्रेट वेराइटी इन कैटरपिलर। कैटरपिलर में बहुत सी वैरायटी होती है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, बटरफ्लाई होती है। तो डिफरेंट टाइप का क्या होता है, कैटरपिलर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर आर ऑफ डिफरेंट कलर। और डिफरेंट टाइप का जो कैटरपिलर होता है वो अलग अलग कलर का होता है, डिफरेंट कलर का होता है। देयर बॉडी इज़ लॉन्ग। जो उन लोग का बॉडी होता है वो लंबा होता है। जब तक उनको विंग्स नहीं आती उनका जो बॉडी है वो लंबा होता है। और मैनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर आर हैरी, यानी बहुत सी बटरफ्लाई जो होती है उनके बॉडी पे बाल होता है। डू यू नो आफ्टर वी हैव क्लीन्ड द ग्रेन वी बाय वी स्टोर इट इन अ बॉक्स। जब हम अनाज खरीदते हैं और उसे साफ़ करने के बाद डब्बे में स्टोर करके रखते हैं, तो व्हेन वी ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डेज वी मे सी सम इंसेक्ट इन इट। हम थोड़े दिन के बाद अगर गेहूँ या चावल कुछ खोलते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, इंसेक्ट्स देखते हैं। देयर कैन बी इंसेक्ट इन द ग्रेन स्टोर इन द प्लेस लाइक वेयर हाउस। क्या होता है कि वहाँ पे इंसेक्ट्स पहले से हो सकते हैं जहाँ ग्रेन हमने स्टोर किया है, इन द ग्रोसरी शॉप और इवन इन आवर होम। और जो ये इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, वेयर हाउस में भी हो सकते हैं, ग्रोसरी शॉप पे भी हो सकते हैं, अपने घर में भी हो सकते हैं। नाउ इफ़ अ फीमेल इंसेक्ट ले एग्स इन दिस ग्रेन वी कैन नॉट सी देम बिकॉज ऑफ देयर टाइनी साइज। अब क्या बोल रहा है कि जो वो इंसेक्ट्स होते हैं, लंबे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एग देते हैं वो ग्रेन में, लेकिन हमें वो दिखते नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं देखने में। द वर्म एंड एयर दे गेट इन द बॉक्स इन विच द ग्रेन इज स्टोर इज इनफ फॉर देम टू ग्रो। और जो वर्म जो उसके अंदर रहते हैं कंटेनर के अंदर, तो वो उनके लिए आराम से एयर अवेलेबल रहती है उनके ग्रोथ के लिए। सो देयर ग्रोथ कंटिन्यू इनसाइड द बॉक्स। और वो जो ग्रोथ होती है वो बॉक्स के अंदर कंटिन्यू रहती है, जिस कंटेनर जिस बॉक्स में हम ग्रेन को डालते हैं। दे ऑल्सो हैव द सेम स्टेज ऑफ ग्रोथ। और यही सेम स्टेज जो होती है वो क्या बोलते हैं, वो इंसेक्ट्स में भी क्या होती है, ग्रो होती रहती है। नेमली एग, लार्वा, पूपा एंड अडल्ट। जैसे बटरफ्लाई में हमने देखा कि एग से लार्वा आया, फिर लार्वा में से पूपा आया, फिर पूपा में से क्या होता है, क्रिस्टलाइज। उसके बाद उसमें से क्या आया, एक अडल्ट बटरफ्लाई आया। लाइक दैट ओनली व्हेन वी ओपन द बॉक्स वी सी द इंसेक्ट्स। और जहाँ हम वो बॉक्स को ओपन करते हैं वी सी इनसाइड इन द ग्रेन आफ्टर ग्रेन एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इन विच दे आर। और हम जब वो इंसेक्ट्स का बॉक्स खोलते हैं ग्रेन का, उसमें हमें इंसेक्ट्स दिखते हैं अलग अलग स्टेजेस पे और अलग अलग ग्रोथ पे, विच दे आर, जैसे वो रहते हैं। वॉट वी हैव लर्न, क्या हमने पढ़ा है इस बुक में और इस लेसन में। अ hen सिट ऑन हर एग्स टू हैच देम। मुर्गी जो है वो बैठती है अपने अंडे पे गर्मी देने के लिए, हैचिंग करने के लिए। द फुल ग्रोन चिक ब्रेक द एग शेल एंड कम आउट। और जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, चिक्स होते हैं, वो एग शेल को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। एग्स, कैटरपिलर, लार्वा, क्रिस्टलाइज, पुपा एंड अडल्ट आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में कितने स्टेजेस होते हैं, 4 होते हैं। पहला एग, कैटरपिलर, लार्वा,
तीसरा क्रिस्टलाइज पुपा एंड अडल्ट। ये 4 स्टेजेस हमने देखा है। अब क्या कह रहा है, द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ले इट्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ मिल्कवीड प्लांट। और जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई है वो क्या करती है, अपने एग्स देती है कौन से लीफ पे, किसके प्लांट पे, मिल्कवीड के प्लांट पे देती है। द लार्वा इमर्ज फ्रॉम द एग्स, इट इज़ कॉल्ड द कैटरपिलर। और जो एग से लार्वा निकलता है, जो कीड़ा निकलता है, उसे हम कैटरपिलर कहते हैं। व्हेन द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर इज़ कंप्लीट, जब ग्रोथ जो है कैटरपिलर की वो कंप्लीट हो जाती है, इट एंटर्स द पुपाज स्टेज ड्यूरिंग विच इट लीव्स इनसाइड द क्रिस्टलाइज के अंदर जैसे जैसे वो रहता है वैसे वैसे जो पुपा का स्टेज है वो बढ़ता रहता है। और क्रिस्टलाइज और पुपा एक ही चीज़ होती है, बस उसके नेमिंग डिफरेंट है। पुपा इज़ लाइक अ कप, पीछे पेज नंबर 60 पे दिया था। वो फर्स्ट वाली पिक्चर क्या है, क्रिस्टलाइज, वो हैंग किया हुआ है किस पे, स्टाल्क पे, लीफ के स्टाल्क पे हैंग किया हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइज। ठीक है। द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम द क्रिस्टलाइज, इट हैज़ 6 लॉन्ग लेग्स एंड 4 अट्रैक्टिव विंग्स। और जो अडल्ट बटरफ्लाई कहाँ से इमर्ज होती है, क्रिस्टलाइज से, तो उसके पास 6 लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं और 4 अट्रैक्टिव विंग्स, और 4 बहुत ही आकर्षित करने वाली विंग्स होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर, बटरफ्लाइज आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इट इज़ रॉन्ग टू हैच बटरफ्लाई जस्ट फॉर फन एंड टू कीप देम ट्राइड विद द स्ट्रिंग्स। ये क्या कह रहा है, हमेशा ये याद रखो बच्चे कि बटरफ्लाइज जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंटल का पार्ट है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग टू हैच, वो बहुत ही गलत बात है उसको पकड़ना और उसको मस्ती के लिए किसी भी चीज़ से बांधना, जैसे धागे वगैरह से बांधना, बहुत ही गलत बात है। आई होप यू ऑल enjoy this chapter. That's all for today, children. We will meet again in the next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.